हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 अलग अलग दिल्ली पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं। पीजीटी के लिए भी है, टीजीटी के लिए भी है, पीआरटी के लिए भी है और ऑल सब्जेक्ट। इसके अलावा बहुत सारे वैकेंसीज हैं। वार्डन की वैकेंसी है, मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स की वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। सैलरी तीनों दिल्ली पब्लिक स्कूल में अगर सिलेक्शन हो जाती तो सैलरी, ये जो सैलरी मैंने लिखी है इससे कहीं ज्यादा सैलरी देंगे। मिनिमम मैंने ये लिखा है। तो 3 अलग अलग दिल्ली पब्लिक स्कूल हैं। चलिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, अप्लाई कर सकते हैं और काफी टाइम है अप्लाई करने के लिए अभी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऑल ओवर इंडिया से जहां से भी चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सभी वैकेंसीज है। सबसे पहले तो 3 डीपीएस है, तीनों डीपीएस पे के वेबसाइट पे चलेंगे। पीजीटी के लिए बात करते हैं, ऑल सब्जेक्ट से आप देखें, जितने भी सब्जेक्ट पॉसिबल होते हैं जो कि स्कूल लेवल पे पढ़ाई होती है 11-12 स्टैंडर्ड में, सभी सब्जेक्ट की वैकेंसीज है और 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी हो गई। दूसरी जो है वैकेंसी, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, हर पोस्ट के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक बार रजिस्टर करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी यूज करके, और कई बार ना स्क्रीन पे ही आपको ओटीपी दिखेगा, आपके मोबाइल में नहीं आता है ओटीपी, तो स्क्रीन पे ओटीपी दिखेगा, उसी को आप एंटर करके प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। टीजीटी पे क्लिक करेंगे तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में ऑल सब्जेक्ट आपको वैकेंसी नजर आएंगी। इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी 6 to 10 स्टैंडर्ड में पढ़ाई होती है, चाहे वो लैंग्वेजेस ही क्यों नहीं हो। मेन सब्जेक्ट्स तो है ही इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी, और इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे हिंदी, संस्कृत, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, लाइब्रेरियन, डांस, म्यूजिक, गिटार, पियानो, तबला, वायलिन, आर्ट टीचर, सभी की रिक्वायरमेंट है। सीटेट वगैरह की कोई जरूरत, यहाँ पे टेट की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद फिर पीआरटी की वैकेंसीज में भी ऑल सब्जेक्ट आपको वैसे सेम मिलेंगे। और पीआरटी के बाद प्राइमरी टीचर अगर बनना चाहते हैं स्टैंडर्ड 1 to 5 में, तो उसके लिए भी ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज आपको मिलेंगी। इसमें ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई, 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको लग रहा है कि प्री प्राइमरी टीचर बनना है, तो प्री प्राइमरी टीचर के लिए भी वैकेंसीज हैं और इसमें फिक्स सैलरी देंगे। ऊपर वाली जो पोस्ट है उसमें पे स्केल देंगे। तो फिक्स सैलरी वाली जो है कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन होगी नर्सरी टीचर की, प्री प्राइमरी टीचर की, जिसमें कि मॉन्टेसरी ट्रेंड है, कोई भी टीचर ट्रेनिंग आपने किया है, डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट। इसके अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ऑफिस असिस्टेंट, साइंस लैब असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, एडमिशन काउंसलर, अकाउंटेंट, स्पेशल एजुकेशन टीचर, काउंसलर, करियर काउंसलर, कोचेस वगैरह की भी वैकेंसीज हैं। तो मैंने जैसे अब इसकी डेडलाइन जो है ना, 3 डीपीएस है, तीनों डीपीएस की वेबसाइट पे चलेंगे। 31 अक्टूबर जो है ना लास्ट डेडलाइन दी हुई है, लास्ट डेट दी हुई है इसकी एप्लीकेशन करने की। अभी इसमें पहला तो आपने देख ही लिया है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क कोलकाता से वैकेंसीज आई हुई हैं। दूसरी जो नोटिफिकेशन है वो है दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्गापुर से, सेम वही एडवर्टीजमेंट है लेकिन इसकी वेबसाइट पर आपको मिलेगा। इसकी वेबसाइट पर अगर आप दुर्गापुर में काम करना चाहते हैं तो दुर्गापुर वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई करेंगे। अगर आप कोलकाता में काम करना चाहते हैं तो कोलकाता वाली रूबी पार्क कोलकाता वाली वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई करेंगे। और एक और है रूबी पार्क पब्लिक स्कूल, तो पहले ये भी जो है ना डीपीएस ही था लेकिन इसका नाम चेंज किया है, तो रूबी पार्क पब्लिक स्कूल के नाम से अभी इसको चला रहे हैं। तो ये भी पहले डीपीएस के नाम से ही चलता था। तो इसमें भी सेम एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेंगे, पीजीटी के लिए वही। तो अब बात कर लेते हैं, मैंने तीनों स्कूल आपको बता दिया, एक दुर्गापुर में, एक कोलकाता में और एक रूबी पार्क पब्लिक स्कूल। तीनों वेस्ट बंगाल में है, तीनों वेस्ट बंगाल में है और तीनों बड़े स्कूल है। तीनों की सैलरी स्ट्रक्चर अगर आप में से किसी ने काम किया है तो आप लिख भी सकते हैं। और जैसा मैंने भी पहले तो ये लिखते थे कि 75,000 देंगे, इनके वेबसाइट पे लिखा होता था 75,000 देंगे, 85 देंगे, 95 ऐसा लिखा होता था पहले। जब 3-4 साल पहले मैं वीडियोस बनाती थी तो इनके वेबसाइट पे बिल्कुल क्लियर जो है ना मेंशन किया होता था। तो सैलरी, सबकी सैलरी, इवन जो पीआरटी की सैलरी होती थी वो भी 65,000 लिखा होता था। तो लगभग 65,000 से लेके 85,000 तक सैलरी बिल्कुल देते ही हैं ये। बट इनका थोड़ा क्राइटेरिया टफ है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में, देखिए म्यूजिक वगैरह छोड़ दें, जैसे कि
लैंग्वेजेस हैं वो छोड़ सकते हैं आप। बाकी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड एंड 6 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 50 साल तक के कैंडिडेट, है ना। तो 50 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है मतलब एज जो है ना, एज क्राइटेरिया ऐसी है कि लेस देन इक्वल टू 50, मतलब 50 या 50 से कम उम्र के सभी कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें मिनिमम नहीं लिखा है तो मिनिमम आप समझ लें ऐसे लिख देते हैं, बेटर रहेगा। 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, मिनिमम तो लिखा नहीं है, तो 21 साल से 50 साल तक के कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड एंड 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा सैलरी बहुत अच्छी देते हैं, 80,000 तो आराम से। टीजीटी के लिए इन्होंने क्या, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखो, आप हर वेबसाइट पे जाओगे तो वहीं पर पोस्ट के नीचे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। टीजीटी के लिए इनको क्या रिक्वायरमेंट है, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए भी ये पोस्ट ग्रेजुएशन ही मांग रहे हैं, बीएड मांग रहे हैं, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। मिनिमम जो है ना, एज तो कुछ लिखा नहीं है, तो 21 to 45 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तीनों दिल्ली पब्लिक स्कूल के लिए सेम रहेगा, बिल्कुल सेम है, वही क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, सैलरी वगैरह सब सेम रहता है। पीआरटी के लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, पीआरटी के लिए अगर ग्रेजुएशन है, रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है और बीएड है और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है, 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी मैच हो जा रही है तो। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट बाकी और भी है, जैसे कि प्री प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, या डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी टीचर ट्रेनिंग जो कि आप प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए करते हैं। साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 35 इयर्स तक के कैंडिडेट जो है ना आवेदन कर सकते हैं। 21 से 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा बाकी जो भी आप क्लिक करके इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे, ग्रेजुएट विद स्पेशल ट्रेनिंग, 2 इयर्स एक्सपीरियंस। स्पेशल ट्रेनिंग कहने का मतलब है कि अभी लाइब्रेरियन के लिए आपने ऑलरेडी कुछ बीलिप किया हुआ है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपने कुछ टैली सीखा हुआ, सॉरी ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपने टाइपिंग का या कुछ ऐसा किया हुआ है, तो साइंस लैब असिस्टेंट के लिए कुछ आप ग्रेजुएट हैं, साइंस से बीएससी किया हुआ है आपने एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो ये सब चीज़ें हैं। काउंसलर है तो उसके लिए आपने स्पेसिफिक 2 इयर्स का काम किया हुआ है, ट्रेनिंग नहीं है इसमें कुछ भी तो भी चलेगा। अकाउंटेंट के लिए जैसे टैली आपने सीखा हुआ है या कोई सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है जो कि अकाउंटेंट वगैरह बनने के लिए किया जाता है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। इन सबको कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपको चेक करना और अप्लाई करना, 31 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तीनों की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले जाना है और तीनों के ऑफिशियल वेबसाइट पे जॉब सेक्शन आपको चेक करना है। दुर्गापुर में दिल्ली पब्लिक स्कूल, कोलकाता में और एक रूबी पार्क पब्लिक स्कूल, तीनों की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। अब फीस मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं ये आप बता देना कमेंट में, तो मैं उसको पिन कर दूंगी, क्योंकि जहां तक इन्होंने क्वालिफिकेशन लिखा है यहाँ पे फीस का तो मेंशन नहीं किया। मुझे लगता है फीस इनकी रहती है शायद कुछ, तो 500 वगैरह शायद फीस रहेगी। फिर वो आपका अपना डिसीजन, या फ्री है एप्लीकेशन, अगर फ्री है तो वो आप कमेंट कर दें, अगर पैसे मांग रहे हैं तो वो भी आप कमेंट कर दें, जिससे बाकी कैंडिडेट को जो पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे उनको पहले पता रहेगा कि हाँ इतनी फीस है या नो फीस है। तो मैं उसको पिन कर दूंगी, आप में से कोई अगर अप्लाई कर रहे हैं और आपको पता चलता है फीस के बारे में तो कमेंट करें, मैं उसको पिन कर दूंगी। लिंक्स आपको तीनों को मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसमें आपको जॉब सेक्शन सर्च करना होगा, जॉब सेक्शन सर्च करके आप फिर वैकेंसी चेक करके अप्लाई कर लें।